Welcome back to the market analysis video. So in this video we are going to analyze four stocks with some learnings attached to this video. So the four stocks I have picked in which I can give you some kinds of learnings. So the four stocks are Cipla, IRCTC, Ramco Cements and Torrent Power. Okay, so these are the four stocks that I have brought for you all, in which we'll analyze the levels as well as we'll get to learn something from this video. Okay, and the two indices are Nifty and Bank Nifty as always. So let's start from the first stock, that is IRCTC. IRCTC is forming a inverted flag and pole pattern. In some videos before this video I have shown you what is a flag and pole pattern, but now I'll show you what is a inverted flag and pole pattern. Flag and pole pattern is simple, where there is a pole and there is a flag upside the pole, but inverted flag and pole is the vice versa of the flag and pole pattern. That is, there is a pole and the flag is on the bottom of the pole. मतलब इस स्टॉक के अंदर में एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि पोल डाउनसाइड फेसिंग है, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और वहां पे वो एक कंसोलिडेशन हो रहा है. अब इसका मतलब क्या है, अगर ये स्टॉक यहां से अपसाइड जाता है तो इट माइट बिकम अ डबल बॉटम पैटर्न, बट अगर ये अपसाइड नहीं जाता है और ये डाउन ट्रेंड ही पकड़ता है तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, जितना वो पोल था और फ्लैग है, जब वो फ्लैग से ब्रेक डाउन होगा, जितना उसने ऊपर से पोल बनाता है, मतलब जितना डाउन ट्रेंड उसने ऊपर से लिया है, इस फ्लैग के बाद वो उतना ही डाउन ट्रेंड ले सकता है. बट अगर वो उस फ्लैग के बाद डाउन ट्रेंड नहीं लेता है तो यहां से वो ऊपर की तरफ जाएगा. ऊपर कितना जाएगा तो उसका लेवल्स भी मैंने आपके लिए मार्क किया, और नीचे में मुझे कितना लगता है कि यहाँ से कितना जा सकता है ये भी मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया है. तो अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बाय अबव और सेल बिलो की कुछ लेवल्स मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई है, जिसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक बाय अबव जाता है, मतलब एक लेवल जो मैंने बनाई है कि इस लेवल से ऊपर जाता है तो ही बाय करना. शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहे, इसके लिए वो फेक ब्रेकआउट देखे, तो इसीलिए मैंने एक लेवल बनाई है जो मैंने व्हाइट कलर में मार्क करी है और जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है बाय अबव. तो उस लेवल से ऊपर आप बाय करना, और जो मैंने ग्रीन में आपको लाइंस दी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो आपके लिए टारगेट्स है. और जहां पे मैंने सेल बिलो की लेवल दिया है, उस लेवल से नीचे आप सेल करोगे, और नीचे मैंने जो रेड कलर में आपको टारगेट्स दिए हैं वो आपके सेलिंग के टारगेट्स है. तो इस स्टॉक में सिंपल है, सबसे पहले हमको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिला, जिसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, मतलब उसकी ट्रेंड लाइन जो डाउनसाइड ट्रेंड लाइन है अगर वो तोड़ता है तो हमको जितना पोल बना था उतना ही आपको एक डाउन ट्रेंड मिलेगा. सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का मतलब, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ गया. बट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो जितना वो पोल बनाया है उतना ही अगर वो ऊपर जाता है तो उसको हम एक डबल बॉटम पैटर्न समझ के एक अप ट्रेंड ले सकते हैं. तो मैंने आपके लिए दोनों साइड के टारगेट्स निकाले हैं, दैट इज अप साइड के भी मैंने निकाले हैं और डाउन साइड के भी मैंने निकाले हैं. अब अप साइड के लिए टारगेट्स मैंने कुछ टारगेट्स रखे हैं. जैसे अप साइड में मैंने बाय अबव के लेवल दिए, डाउन साइड में मैंने सेल बिलो की लेवल दिए. ग्रीन वाले आपके लिए टारगेट्स हो गए और रेड वाली चीजें आपके लिए सेलिंग टारगेट्स हो गए. सिंपल है, इस चार्ट में आपको हर चीज समझ में आ रही है मुझे जहां तक लग रहा है. सो द नेक्स्ट स्टॉक इज सिप्ला. सिप्ला में अगर आप देख सकते हो तो मैंने कुछ रेजिस्टेंस वाला एक पार्ट मार्क किया है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है. उसी के साथ में उससे पहले हमको उसी लेवल के ऊपर अच्छा सपोर्ट देखने मिला था. जब उस सपोर्ट को ब्रेक हुआ मार्केट काफी डाउनसाइड आया. जब उस रेजिस्टेंस पे उसने बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर भी डाउनसाइड आया. अभी फिर से वो उस लेवल पे आके बैठा हुआ है. इसका मतलब या तो वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड में जाएगा मार्केट. बट अगर एक ब्रेकडाउन देता है तो हमारा टारगेट सिंपल है, वहां से कितने मिल सकते हैं. तो रेजिस्टेंस से अभी ये फोर्थ टाइम वो उस लेवल को टेस्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि अब यहाँ से शायद एक ट्रेंडी मार्केट पकड़ ले. अगर मार्केट बुलिश रहा, कल अगर ओपनिंग से ही मार्केट बुलिश रहा तो हमको एक बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं. इनफैक्ट वी कैन से हमको शायद ऐसा हो जाए कि हमारे तीनों टारगेट्स एक सिंगल डे में अचीव हो जाए. सो दिस इज व्हाट इज पॉसिबल. सो इसी के साथ में
सिप्ला के अंदर में मैंने आपके लिए सेम, जैसे मैंने बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स आईआरसीटीसी में आपको दी थी, सेम तरीके से मैंने आपको सिप्ला के अंदर भी बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स निकाली है। इस वीडियो में मैं आपको आपके सामने लेवल्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उस वजह से वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और इंटरेक्शन कम हो रहा था और मैं आपको बता कम पा रहा था, और वो जो वीडियो थी वो बहुत स्लो हो रही थी। तो इसीलिए मैंने पहले से ही कुछ इमेजेस स्नैपशॉट्स निकाल के रखे, जो मैं कंटिन्यूसली मेरे लेफ्ट साइड में कंटिन्यूसली प्ले करता रहूंगा, जिससे हमको इस स्टॉक के बारे में, इस एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से ये स्टॉक्स चले, किस तरीके से ये एनालिसिस किया गया था। हॉरिजॉन्टल लेवल्स, वर्टिकल लेवल्स, ये सारी चीजें मार्क करना हर किसी के लिए बहुत इजी हो जाता है, बट एग्जैक्टली वो लेवल्स किस बेसिस पे निकाले हैं ये हर वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस स्टॉक को पहले से एनालाइज कर लूंगा और उसके इमेजेस में मेरे लेफ्ट साइड में प्ले करता रहूंगा, बट उसके साथ में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमको वो पैटर्न्स मिले थे, क्या था वो पैटर्न, उसका कंटिन्यूएशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सिप्ला में सिंपल एनालिसिस था, पहले किसी स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, अब फिर से वो उसी लेवल पे आया है। इसका मतलब अब वो वहां से या तो सपोर्ट लेगा, सॉरी या तो वो रेजिस्टेंस ले जाएगा, या तो अब वो ब्रेकआउट देगा, जो ब्रेकआउट बहुत लंबा जा सकता है। सो दिस वाज फॉर सिप्ला। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं। सो द नेक्स्ट स्टॉक फॉर अस इज रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स में एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जिंदाल 100 दिया था, अब हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको जिंदाल 100 दिया था, जिंदाल 100 हमने दिए हुए लेवल से 50 रुपीज ऊपर चला गया। जस्ट द लॉजिक वॉज अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, दैट इज अ डबल बॉटम पैटर्न का एक फॉर्मेशन हुआ था। अब डबल बॉटम पैटर्न मतलब क्या, जब कोई एक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आता है, फिर एक जगह से वो सपोर्ट लेता है, इसी जगह से वो फिर ऊपर गया, बट शायद उसने उस लेवल से रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा है, फिर उसने एक डाउन ट्रेंड दिया, जहां से उसने पहले सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे आके फिर सपोर्ट ले जाए, और अब जिस लेवल पे वो है वो उसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो यहां से ब्रेकआउट देता है तो जितना ये डब्ल्यू पैटर्न का जो डाउन ट्रेंड था, इतना ही अप ट्रेंड हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ देगा। सो सिंपल एनालिसिस है, अगर आप देख सकते हो तो रैमको सीमेंट्स में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। मैंने आपके लिए सेल बिलो बाय अबव की लेवल्स जैसे मैं हर इसमें बना रहा हूँ वैसे मैंने आपको बना दी है, बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैंने मार्क करी है कि जो डब्ल्यू फॉर्म हुआ है मैंने वो डब्ल्यू भी मार्क किया है आपके लिए, उसके साथ में जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है और जो सपोर्ट वाली लाइन है मैंने वो भी आपके लिए ड्रॉ करी है, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न मतलब क्या है, डबल बॉटम पैटर्न मतलब क्या। इसके लिए मैंने आपको वो थोड़ा सा इजी वे में, मतलब आपको समझ आए, इसके लिए मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया है। इसके साथ में मैं डब्ल्यू पैटर्न का एक इमेज भी साथ में प्ले करूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न मतलब क्या था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे। दैट नेक्स्ट स्टॉक इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर बहुत ही अच्छा स्टॉक है आप लोगों के लिए जो आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब क्या, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। दिस इज माय राइट शोल्डर, दिस इज माय लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज माय हेड। ठीक है, अब स्टॉक पहले एक प्राइस से ऊपर आया, बट वो काफी ऊपर नहीं गया, इसी लेवल से वो फिर नीचे गया, बट अब यहां से वो फिर ऊपर गया, अब उसने मेरे हेड तक रेजिस्टेंस लिया, अब वो फिर नीचे आया और अब वो फिर से एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। मतलब द स्टॉक इज, समझो 100 रुपए पे स्टॉक है, 100 से वो 120 हुआ, फिर वो 100 रुपए पे आया, फिर वो 140 हुआ, फिर वो 100 रुपए पे आया, फिर वो 120 रुपीज गया, फिर वो 100 रुपीज आया। मतलब एक कंटिन्यूस राइट और लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके साथ में एक हेड बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दिस इज लाइक अ माउंटेन, तो मैंने आपको बना के दिखाया, बट दिस इज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ कंफर्मेशन ऑफ अ बुलिश सिग्नल। तो अब यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टोरेंट पावर एक बुलिश साइड जा सकता है, और जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तब वो एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है, बट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको एक बाइंग का, बुलिश साइड का आपको एक इंडिकेशन देता है। तो मेरे लिए टोरेंट पावर एक बाय वाला ट्रेड है, तो मैंने यहाँ पे आपको बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स मार्क करके दे दी है। इसके साथ में मैंने आपको बाइंग के टारगेट्स, सेलिंग के टारगेट्स सारे मैंने आपको दिए। बाइंग के मैंने तीनों टारगेट्स आपके लिए मार्क किए और सेलिंग के मैंने तीनों टारगेट्स आपके लिए मार्क किए। सो ये था इस वीडियो में।
जो मैंने स्टॉक्स निकाले थे। सो स्टॉक्स वाला पार्ट इस वीडियो का खत्म होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनालिसिस है। अगर आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर में, ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के अंदर में बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। एक लेवल से कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मूवमेंट है। जैसे पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, और अब वो फिर उसी लेवल पे आके रुका हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ से वो या तो बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देगा, या तो फिर एक शायद डाउनसाइड मोमेंटम दे दे रेजिस्टेंस लेके। बट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। टारगेट्स भी मैंने आपके लिए मार्क किए हैं कि किस लेवल से ऊपर आपको बाय करना है, किस लेवल से नीचे आपको सेल करना है। क्या आपके टारगेट्स रह सकते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, सेलिंग के टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, मैंने सारी चीजें आपके लिए मार्क करी है। इसी के साथ में निफ्टी का भी एनालिसिस आपके लिए खत्म होता है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे आपको टॉरंट पावर के अंदर बताया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। सेम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप देखो तो एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो मुझे ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लगा। मैंने वो ढूंढ के आपके लिए सबके लिए लेके आया हूँ कि एग्जैक्टली वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से फॉर्म हुआ। तो अब सिंपल है, यहाँ से अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, उस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करके काफ़ी अच्छा सस्टेन करता है, तो मैंने आपको बाय अबव के लेवल दिए, उस लेवल से ऊपर आपको टारगेट्स भी दिए हैं। बट अगर वो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है तो आपको सेल बिलो की लेवल्स मैंने दिए, इसके साथ में मैंने टारगेट्स दिए। मैंने पर्सनली फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड किया है फ्रॉम फ्राइडे से नहीं, मैंने तो वेंसडे से ही कैरी फॉरवर्ड किया है कुछ फ्यूचर्स of April expiry. I am expecting till April expiry 38,000 to 40,000. अगर आता है तो well and good, I have good amount of futures. अगर नहीं आता है तो no problem, I am already into profits. I'll keep on trailing my stop loss. Someday if the market goes in downtrend, my trailing stop loss will be hit. तो मेरा पर्सनल व्यू बुलिश है, मैं मार्केट पे काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ। 40,000 इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। और अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, हम डाउन साइड के टारगेट ले लेंगे। हमने फ्यूचर्स तो कैरी करे, बट साथ में हम कॉल पुट में खेल के अगर मार्केट डाउन साइड जाता है, फ्यूचर्स विल बी होल्डेड बट वील पे प्लेन पुट्स, सो दैट जो हमारा फ्यूचर्स का लॉस है वो नलीफाई हो जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, एंड आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दिए हुए स्टॉक्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप हमारे पिछले वीक का परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीक के जो भी स्टॉक्स हमने आपको दिए थे वो सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से चले, जिसमें से बेस्ट स्टॉक्स थे, बहुत बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हमने निकाले थे आपके लिए। सो द बेस्ट स्टॉक वाज जिंदाल स्टील, उसी के साथ में एलेम्बिक फार्मा। ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए थे। इसी के साथ में बाकी के भी स्टॉक्स मिनिमम 1 से 2 टारगेट्स हमारे अचीव करे थे, बट जिंदाल स्टील और उसी के साथ में एलेम्बिक फार्मा बहुत ही अच्छे टारगेट्स अचीव किए थे इन्होंने। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बस इसके लिए हमको आपसे एक ही गुजारिश है या हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, वहाँ शेयर करिए जहाँ पे आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी के लाइफ में, किसी के वेल्थ में या कुछ भी कहीं पे भी उसके वैल्यू एडिशन होगा, उसके टेक्निकल एनालिसिस में हम हेल्प कर पाए। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इससे उनको स्टॉक्स भी मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस लाते हैं तो जस्ट द पॉइंट इज कि आप हमको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहो। तो बाय शेयरिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हमको प्रमोट करते रहो, तो हम आपके लिए कुछ नए नए तरीके के वीडियोस लाएंगे। और हम 100 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स आपके लिए पिक करके लाते हैं, जिसके अंदर में हमको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा लगता है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस ला के दे पाए, जिससे आपको कुछ सीखने मिले। ना ही कल अगर वो ट्रेड चले नहीं चले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ सीखने मिले कि लाइव मार्केट में या चार्ट्स के अंदर में जो पैटर्न्स, जो कैंडलस्टिक्स, जो सारी चीजें हैं वो आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। हमने अभी तक आपको चार्ट पैटर्न्स बताया, अब हम आएंगे कि कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस के बेसिस के ऊपर आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है, वी हैव अ ह्यूज लॉट ऑफ कंटेंट, बट बस एक ही चीज़ है कि आप हमको प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, और हमको मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाए। सो दिस वाज मी
signing off, and happy trading to you all guys. I hope you'll support us. Bye.